नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी व्यापारी का पतन और उदय। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक दलित नाम का व्यापारी रहता था। बहुत परिश्रम और लगन और कुशलता के कारण उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा था। राज्य का राजा भी उससे बहुत प्रसन्न था, इसलिए प्राय परामर्श हेतु उसे बुलाया करता था। राजा से निकटता के कारण व्यापारी के महल में जाने आने पर कोई रोक टोक नहीं थी। वह पूर्ण अधिकार के साथ बेरोक टोक महल में विचरण किया करता था। महल के समस्त सेवक उसका बहुत सम्मान करते थे। व्यापारी की एक सुंदर कन्या थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। अच्छा वर देखकर उसने धूमधाम से उसका विवाह संपन्न किया और पूरे नगर वासियों को एक बड़ा भोज दिया। भोज में नगर का हर व्यक्ति आमंत्रित था। राजघराने से लेकर धनी व्यापारी, सैनिक से लेकर सेवक तक कोई भी नहीं छूटा था। राजा के महल में झाड़ू लगाने वाला एक सेवक भी भोज में आया हुआ था। वह अनभिज्ञतावश एक ऐसे स्थान पर बैठ गया जो राजघराने के मेहमानों के लिए सुरक्षित था। जब व्यापारी ने उसे वहां बैठा हुआ देखा तो आग बबूला हो गया। उसने उसे अपमानित कर भोज से भगा दिया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से सेवक क्रोधित हो गया और उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते समय जब उसने देखा कि राजा का अर्थ निंद्रा की स्थिति में है तो बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये व्यापारी इतना गिर गया है कि रानी से दुर्व्यवहार करने लगा है। राजा ने जब ये बात सुनी तो तत्काल आंखें खोल दी। उठकर उसने सेवक से पूछा, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? सेवक कहने लगा, महाराज, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। राजा उस समय मौन रहा, किंतु सेवक ने जाने के बाद उसकी कही बातों पर विचार करने लगा। उसे उनकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास नहीं था, लेकिन मन में व्यापारी के प्रति संदेह का भाव उत्पन्न हो चुका था। फलस्वरूप उसने उसकी महल में बेरोक टोक आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। उस दिन जब व्यापारी रोज की तरह महल में आया तो द्वारपालों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। वह आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम लोग मुझे इस तरह कैसे रोक सकते हो? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? द्वारपालों ने उसे राजा के आदेश से अवगत करा दिया। उस समय सेवक वहीं झाड़ू लगा रहा था। वह व्यापारी पर व्यंग बाण छोड़ने लगा। अरे द्वारपालो, तुम लोग इन्हें नहीं जानते, ये महाराज के खास हैं। इनका इतना रुतबा है कि ये किसी को भी कहीं से भी भगा सकते हैं। मुझे कल इन्होंने अपने भोज से अपमानित कर भगा दिया था। कहीं तुम लोगों को महल से ना भगा दे। सेवक की बात सुनकर व्यापारी समझ गया कि हो ना हो जो उसके साथ हो रहा है उसमें इस सेवक का ही हाथ है। उस समय तो वह वहां से चला गया, किंतु कुछ दिनों बाद उसने सेवक को अपने घर में बुलाया। उसका खूब आदर सत्कार किया, उसे शानदार भोजन करवाया और ढेरों उपहार देकर विदा किया। जाते जाते उसने सेवक से क्षमा भी मांगी। मुझे क्षमा कर मित्र, उस दिन मुझे तुमसे वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था।
इतनी आवभगत से पहले सेवक प्रसन्न हो चुका था। व्यापारी के क्षमा मांगने पर उसका मन द्रवित हो गया। वह बोला, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत किया है, किंतु वह अतीत था और हमें अतीत की बातें भूल जानी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको वो सम्मान पुनः प्राप्त होगा जिससे आप सदा से अधिकारी रहे हैं। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते समय उसने जब राजा को पुनः अर्ध निद्रा की स्थिति में देखा तो बड़बड़ाने लगा, ऐसा मूर्ख राजा मैंने आज तक नहीं देखा। कैसा राजा है ये जो गुस्सैल खाने में खीरे खाता है। जब राजा के कानों में ये बातें पड़ी तो वह क्रोधित हो उठा और सेवक से बोला, मूर्ख, तुझ में इतना साहस कि मेरे बारे में ऐसी बातें कर सके। सेवक ने राजा के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज क्षमा कर दें, नींद पूरी न होने के कारण इस अवस्था में मेरे मुंह से कुछ भी अनाप शनाप निकलता जा रहा है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। सेवक कक्ष से बाहर आ गया। राजा पलंग पर बैठा बैठा ही सोचने लगा कि ये मूर्ख सेवक जब मेरे बारे में कुछ भी बड़बड़ा सकता है तो व्यापारी के बारे में भी बड़बड़ा सकता है। मुझे इसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। व्यर्थ में मैंने व्यापारी के महल में आने जाने का अधिकार छीन लिया है। राजा ने तत्काल अपने आदेश वापस लिए और व्यापारी को पुनः महल में सारे अधिकार प्रदान किए। इस तरह व्यापारी को अपनी खोई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बिना पूर्ण जांच पड़ताल के सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।